सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने सेकेंड क्वेश्चन तक कर लिया था, राइट? मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, तो होपफुली आपने कर लिया होगा उसको। तो बेटा मैं अभी फिलहाल आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कट करवा रहा हूँ, ठीक है? इस साल के लिए कम से कम थर्ड और फोर्थ कट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूम करेगा ये बहुत सारा, ठीक है? तो फर्स्ट के मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, मेरे ख्याल से 7 तक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको पूरा करना है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी इस एक्सरसाइज का कट करवा रहा हूँ, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.9, ठीक है? अब हमको डिवाइड करना है। अच्छा, दिस एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट है ना? इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे जितने भी आपके डिवीजन है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद उसको आपको डिवाइड करना है। अगेन इसकी स्टार्टिंग के 10 ही करेंगे हम बस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15x² प्लस x माइनस 6 को डिवाइड करना है बाय 3x प्लस 2। तो हमको डिवाइड करना है, ठीक है? तो चलो देखेंगे कैसे होगा। तो अगेन पहले ये देख लो, ये क्या दिया हुआ है, 15x² प्लस x माइनस 6, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 15x² प्लस x माइनस 6। अब इसमें आप सबसे पहले देख लो, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो देखो कैसे करेंगे। अगेन सबसे पहले ये 15 को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? पहले 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक? 5 6 30, 0 3 6 7 8 9, तो ये आ रहा है 90, ठीक है? अब हमको 90 को स्प्लिट करना है सच दैट मिडिल टर्म हमारा यहाँ पर x आना चाहिए, ठीक है? तो देखो पहली चीज मैं इसको ना थोड़ा सा डायरेक्ट आपको सिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने काफी डिटेल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर 90 है, मुझे यहाँ मिडिल टर्म में प्लस 1x चाहिए। तो बताओ 90 के एक फैक्टर, क्योंकि 90 के तो बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, राइट? अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 90 के मैं डायरेक्ट ये फैक्टर ले सकता हूँ क्या, 9 इंटू 10? क्योंकि अगर मैं 9 इंटू 10, 9 और इंटू 10 अगर ये फैक्टर लेता हूँ, तो अगर मैं 10 में से 9 को माइनस कर दूं, तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव x मिल जाएगा, राइट? तो मैं डायरेक्ट फैक्टर सेलेक्ट करके देख रहा हूँ 9 इंटू 10, बिकॉज 10 में से 9 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, और मिडिल टर्म हमारा यहाँ पर 1 ही है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 15x² प्लस प्लस x की जगह अब मैं लिखूंगा प्लस 10x, ठीक है, माइनस 9x माइनस 6, ठीक है? क्योंकि ये मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया बाय यूजिंग दिस फैक्टर 10x माइनस 9x, ठीक है? अब कॉमन ले जाओ, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, या 5x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 3 15, x² में से x कॉमन चला गया। अगेन यहाँ 5 2 10, तो 3x प्लस 2, x तो कॉमन हो गया, राइट? यहाँ पर माइनस साइन, 9x और 6 में क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 3 3 9, तो 3x, अगेन माइनस माइनस यहाँ प्लस, 3 कितने जा 3 2 जा 6, राइट? तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये बन गया 3x प्लस 2, और यहाँ पर बचा 5x माइनस 3, ठीक है? तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब हमको डिवाइड करना था इस पॉलिनोमियल को बाय 3x प्लस 2, इसी को हमको डिवाइड करना था बाय 3x प्लस 2। अब देखो डिवाइड हो जाएगा आसानी से, ये 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3, ठीक है? क्लियर है? तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन योर आंसर इज 5x माइनस 3, ठीक? दिस मस्ट बी योर आंसर। तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार और नोट डाउन करके रफ कॉपी में सॉल्व करके देखो, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क, इजी है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क। एक बार फोर्थ क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x² माइनस 14x माइनस 51 को हमको डिवाइड करना है बाय x प्लस 3, ठीक? तो चलो डिवाइड करेंगे। ना
तो देखो अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमको पहले सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 51 दिख रहा है और मिडिल टर्म में हमको 14 है, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 है, तो हमको 51 के डायरेक्ट फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब 51 का डायरेक्ट फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो 5 + 1 6, तो ये 3 से तो डिविजिबल है, तो एक काम करते हैं पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 21 3 7 ज़ा 21, और ये हो जाएगा 17 1 ज़ा, तो बहुत इजी हो गया, दो ही फैक्टर बन रहे हैं 17 × 3, और अगर 17 में से 3 को माइनस करोगे तो 14 बन जाएगा आराम से, राइट। तो हम वैसे ही करते हैं, हमको फैक्टर मिल गए 17 और 3, अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है आपका, -14x, राइट। तो बताओ 17 और 3 को हमको माइनस करना है, लेकिन -14x बनना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, +3x -17x, राइट। क्योंकि अगर मैं 3x में से 17x को माइनस करूंगा तो -14x बचेगा, ठीक है, -51, ठीक है। अब चलो कॉमन फैक्टर लेना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा x + 3, ठीक है। अगेन ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 17x और 51 में 17 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 17 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अगेन बताओ 17 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, 17 हट गया, यहाँ सिर्फ बचेगा x, अगेन माइनस माइनस प्लस, अगर आप 17 3 सा करोगे तो यू विल गेट 51, तो 7x + 3, अगेन x + 3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x - 17, ठीक है। तो ये हमको, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो ये आंसर आ गया। अब हमको इसको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है बाय व्हाट, x + 3, तो देखो ये x + 3 दिस x + 3 विल कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा x - 17। तो वैसे ही वैसे क्वेश्चन है, डेट इज वाई मैं आपको सेकंड थर्ड होमवर्क दिया था, उसको बना के देखना, वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नाउ अगेन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो जाएगी एक्सरसाइज, बिल्कुल भी ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी इसको बना लोगे आराम से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने बताया, चलो फिफ्थ क्वेश्चन भी एक बार अपन लोग करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके लिए अगेन होमवर्क दूंगा मैं, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग एक बार बना के देखोगे, सिक्स्थ और उसके साथ साथ में एट्थ। तो मैं ना पहले होमवर्क क्वेश्चन मैं बता देता हूँ पहले आपको, सेकंड बनाना, थर्ड बनाना, फिफ्थ मैं बताऊंगा अच्छा दिख रहा है, सिक्स्थ बनाना, सेवन्थ भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पावर 4 दिखती है यहाँ पर, अगेन एट्थ बनाना, नाइन्थ बनाना और टेंथ बनाना, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं अभी फिफ्थ और सेवन्थ और आपको बता देता हूँ, इजी क्वेश्चन है। हाँ फिफ्थ सेवन्थ थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बाकी सारे वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, पूरा सेम सेम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है और फिर कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, सेकंड थर्ड सिक्स एट्थ नाइन्थ टेंथ, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। नाउ व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन, लिख लो, 3m² + 22m + 35 को हमको डिवाइड करना है बाय, हाँ सॉरी, 22m + 35 को हमको डिवाइड करना है बाय 3m + 7 से। चलो चेक करें ना, कैसे बनाओगे। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पहले यहाँ देखो m² का कोफिशिएंट 3 है, तो मुझे पहले तो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो चलो करेंगे, 3 × 35, बताओ कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, तो ये आ रहा है 105, ठीक। अब हमको इस 105 के फैक्टर निकालना है सच दैट मिडिल टर्म हमारा 22 आना चाहिए। तो हम फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि बड़ा टर्म है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करो, 105 ही ले लेते हैं, अगेन 5 + 1 6, तो ये 3 से पहले जा रहा है तो मैं 3 से ही पहले ले लेता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 1 3 5 ज़ा 15, राइट। अगेन अब ये 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35, अगेन 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, तो इसके भी देख सकते हो आप लोग, ज्यादा फैक्टर बने नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, हमको मिडिल टर्म चाहिए 22, अब हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, एक तो ये है 5 3 ज़ा 15 और 7, ठीक है। तो 15 × 7, 15 + 7 करो जरा,
कितना आ जाएगा 15 प्लस 5, हाँ आ रहा है 22। तो हमको यही फैक्टर लेना पड़ेगा कि पहले 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 15। तो 15 इंटू 17, अच्छा 7 है ना ये, 17 नहीं। तो अगर आप 15 और 7 करोगे तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। 15 इंटू 7 इज 105, दोनों को ऐड करने से 22 आ रहा है और मिडिल टर्म भी हमारा 22 है, राइट। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ ना, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस, अब मिडिल टर्म 22m है, इसको मैं 15 और 7 को लेके स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखने हैं, क्योंकि प्लस 22 है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 15m प्लस 7m प्लस 35 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3m कॉमन है, तो 3m को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा m प्लस 3 5 15, तो ये हो गया 5। अगेन ये प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लो, तो m प्लस 7 5 35, राइट। तो m प्लस 5 कॉमन हो गया दोनों में, और क्या बचेगा 3m प्लस 7, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमको किससे, 3m प्लस 7 से। तो देख लो 3m प्लस 7, 3m प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो m प्लस 5 मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर है ना। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, सब वही क्वेश्चन है, आखिरी तक आपके वैसे क्वेश्चन जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस है वो मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज अ 5th क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन 7th एक बार और मैं बता देता हूँ, फिर 10th तक आप एक बार बना के देखना जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, ठीक है ना। मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपको क्या दिया है देखो जरा, x की पावर 4, यहाँ थोड़ा सा पावर चेंज है ना, तो कंफ्यूजन आ सकता है, डेट इज वाई मैंने इसको कंसिडर कर लिया, इसको बना लेते हैं। हमको इसको डिवाइड करना है बाय 3x क्यूब प्लस 9x। अगेन देखो ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में हार्ड दिख रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है, यानी अभी तक जितने क्वेश्चंस बनाए थे उससे भी इजी है, हमको इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है। अब देखो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, पहले ना मैं इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देता हूँ, देखो ये इस टाइप से हम लिख देते हैं, x की पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर का होल डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस 9x, राइट। अब हमको करना क्या है, न्यूमरेटर से पहले तो कॉमन ले लो जो चीज कॉमन है, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ना x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3, राइट। दोनों में x स्क्वायर कॉमन था, तो यहाँ पर x की पावर 4 में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर बच गया 3 का होल अपॉन। अगेन देखो इसमें क्या कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो दोनों में 3x कॉमन दिख रहा है, राइट। यहाँ 3x क्यूब है, यहाँ 9x है, तो 3 दोनों में कॉमन है और x भी दोनों में कॉमन है, तो 3x कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3 3 9, x तो बाहर हो गया है, राइट। तो एक कॉमन फैक्टर लेने के लिए हम पूरा 2 एक्सरसाइज स्टार्टिंग में 2 से 3 एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं, तो होपफुली ये आपको अभी आना चाहिए समझ में, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया x बाय 3, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो होपफुली यहाँ हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। होमवर्क क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा मैं जूम क्लास में आप लोग से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक प्लीज आप लोग कंप्लीट करके रखना, हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।